Hello, good morning, good afternoon, good evening to all of you guys. So आप लोग सभी कैसे हो? सब अच्छे होंगे. So today our topic is how to set up a bar menu. एक जो बार की ओपनिंग होती है, जब किसी बार की ओपनिंग करवाते हैं उसके लिए बार का मेन्यू कैसे सेटअप करते हैं. सो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली आप लोगों को भी सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि एक बार का मेन्यू का सेटअप कैसे होता है. या अभी किसी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसके मेन्यू के सेक्शंस में आप जाएंगे, अलग अलग मेन्यू में अलग अलग चीज़ें होती है, उनके अलग अलग ड्रिंक्स होती है जो कि अलग अलग तरह से बनाई जाती है. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, हाउ टू सेटअप ए बार मेन्यू. So let's have a look on topic guys. So first of all, in bar section, whatever is your bar name वो सबसे टॉप में होगा. Then after that you can start with your hard drink. Hard drink is called alcoholic drink, so you can start with that. So first of all you can put whiskeys there. In whiskey section, you can put single malt whiskies, Scotch whiskies, American whiskies, and you can give column in below the American whiskey to bourbon whiskey. So अभी विस्की का आपको पता चल गया होगा कि एक बार मेन्यू में विस्की का स्थान कैसे होता है. सो विस्की में आपका वैसे तो आपकी आयरिश विस्कीज भी होती है, लेकिन ये सारी विस्कीज आपकी डाली जाती है, सारी विस्कीज के अंदर आएंगी ये विस्कीज. तो विस्की आपके समझ में आ गया होगा कि विस्की को कैसे आप एक बार मेन्यू में रखेंगे. उसके बाद आप आइए, उसके बाद आप डाल सकते हो दूसरा वोडका डाल सकते हो. वोडका में भी आपके पास जो जो ब्रांड अवेलेबल है आपके बार में सेलिंग के लिए वो ब्रांड डाल देंगे. देन आपके बाद सेम यू कैन कम ऑन टू जिन डाल दोगे. जो भी जिन आपके पास अवेलेबल है वो जिन आप डाल देंगे. फिर उसके बाद आप जे टकीला पे, टकीला में जो जो अवेलेबल है आप टकीला वो डाल दीजिए. एंड देन आप आ जाइए लिक्कर पे. लिक्कर एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, लिक्कर जो कि अल्कोहलिक कंटेंट जिनमें होता है, जो बेसिकली हर्ब्स एंड फ्रूट से बनाए जाते हैं. सो ये कॉकटेल्स वगैरह में यूज़ होते हैं. सो आप लिक्कर्स के लिए कॉलम दे देंगे वहाँ पे आफ्टर टकीला. देन आपके पास ब्रांडी के लिए कॉलम होने चाहिए, ब्रांडी. देन ब्रांडी के अंदर आपके क्योगनेक के लिए कॉलम होने चाहिए. क्योगनेक आप लोगों को पता ही होगा मे बी. क्योगनेक जो होते हैं वो ओनली फ्रांस से ही प्रोड्यूस होते हैं. ये ब्रांडी का ही एक तरह की ब्रांडी ही होती है, लेकिन जो क्योगनेक है दिस इज ओनली कम फ्रॉम द फ्रांस. यू कांट प्रोड्यूस इट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो उसके बाद आप आ जाइए वाइन्स पे. आ जाइए आप. वाइन्स के लिए कॉलम होता है गाइस. सो वाइन्स पे आपका कॉलम आ जाएगा वाइट वाइन के लिए, रेड वाइन के लिए, आपके पास इम्पोर्टेड वाइन के लिए, इम्पोर्टेड जो भी वाइन्स आपके पास है, डोमेस्टिक वाइन के लिए कॉलम आ जाएगा. देन उसके बाद वाइन के अंदर आप शैम्पेन्स भी डाल सकते हो. शैम्पेन्स के लिए कॉलम आ जाएगा. स्पार्कलिंग वाइन आपके पास है तो स्पार्कलिंग वाइन के लिए आ जाएगा. रोज़ वाइन है तो रोज़ वाइन के लिए आ जाएगा कॉलम. तो इनके लिए कॉलम सारे आ जाएंगे. देन आपका अभी हार्ड बेवरेज हो गया है, मे बी इतना ही होता है बेसिकली. नॉर्मली बार्स में आप जाएंगे तो इतना ही आपको कॉलम्स में मिलेगा. देन यू कैन कम टू द कॉकटेल सेक्शन. आपके पास कॉकटेल्स जो है, क्लासिक कॉकटेल्स के लिए लिखेंगे पहले आप क्लासिक कॉकटेल्स. तो जितनी भी आपके पास क्लासिक कॉकटेल आपके मेन्यू में आपने पुट करनी है तो आप उतना क्लासिक कॉकटेल्स को डाल देंगे. देन आपके नीचे आ जाइए थोड़ा क्लासिक कॉकटेल के नीचे आप
होममेड होममेड जो भी है आपका सिग्नेचर, जो आपको आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर सिग्नेचर। सो सिग्नेचर जो भी है आपका ओन रेसिपी, होममेड रेसिपीज़ हैं, आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद तो जो भी आपकी कॉकटेल्स हैं होममेड, सो आप डाल दीजिए। देन उसके बाद आप और नीचे आपके डालेंगे शॉर्ट्स। जो भी शॉर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं बार में, जो भी शॉर्ट्स अवेलेबल है नहीं, जो भी शॉर्ट्स आपने बार के लिए प्रोड्यूस करने हैं वो सारे शॉर्ट्स आप डाल देंगे। सो शॉर्ट्स भी हो गया गाइज। मे बी हार्ड बेवरेज इज वी डन, हार्ड बेवरेज सारा आपका हो गया है। सो अभी हम आएंगे मॉकटेल्स की ओर। सो मॉकटेल्स हम डाल देंगे जो भी आपके पास मॉकटेल्स अवेलेबल है। देन मॉकटेल्स के नीचे आप एक और कॉलम दे सकते हैं मॉकटेल्स के अंदर, जैसे सिक्स एंड स्मूदिस का। सो सिक्स एंड स्मूदिस को आप एक टॉपिक दे के उनके नीचे उसका जो भी आपका जो दे रहे हो, जो भी सिक्स और स्मूदिस दे रहे हो, उनका विवरण कर सकते हो। देन at the last moment you can put, if you gonna serve tea or coffee in your bar, so you can put column for that also. So I hope so कि आप लगे वो समझ आ गया हो कि एक मेन्यू का प्लान किस टाइप में होता है और क्या क्या हमें उसमें रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू अ बार। सो यही होता है, इसी टाइप से मेन्यू आपके क्रिएट किए जाते हैं। विस्की से स्टार्ट करके आपका हार्ड बेवरेज सारा हो जाए तो उसके बाद आप नॉन अल्कोहलिक बेवरेज डालते हो। सो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज आपने डाल दिए हैं। सो आई होप सो कि सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे बार मेन्यू क्रिएट किया जाता है, हाउ टू क्रिएट ए बार मेन्यू। सो thank you guys, please keep support, keep watching my video, and thank for my upcoming video, and please watch that upcoming video, that will be very valuable for you also. I'm gonna discuss about Old Monk, which is produced from the India. So thank you, please watch that. Thank you, keep smiling.